ये कहानी शुरू होती है कॉलेज के कुछ दोस्तों से, जो एक बस किराए पर लेकर शिमला घूमने जा रहे थे। बस में बैठा कबीर सोच रहा था कि शिमला में कितना मजा आएगा। वो घूमेगा, फेरे लगाएगा, मस्ती करेगा। उसके सारे दोस्त शिमला कई बार जा चुके थे, लेकिन कबीर पहली बार जा रहा था और बहुत खुश था। कबीर और उसके दोस्त बस में खूब हल्ला गुल्ला कर रहे थे, खा पी रहे थे, डांस कर रहे थे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। लेकिन अचानक उनकी बस में कुछ खराबी आ गई। ड्राइवर ने बस को साइड में रोक दिया और कहा, टायर पंक्चर हो गया है और इंजन में भी कुछ दिक्कत है, इसे ठीक करने में समय लगेगा। अब रात का वक्त हो चुका था। पास ही एक बड़े जंगल में एक पुराना गांव था। सब दोस्तों ने सोचा, चलो क्यों ना हम यहां किसी सुरक्षित जगह पर कैंप लगा लें और रात ठहर जाए जब तक बस ठीक न हो जाए। उन्होंने बस को एक सुरक्षित जगह पर पार्क किया और कैंप लगा लिया। सबने हंसी मजाक के बाद सोने की तैयारी की। कबीर अपने 3 दोस्तों पोपट, राहुल और एक और दोस्त के साथ था। तभी पोपट और राहुल ने कहा, चलो जंगल के पास जो नहर बहती है वहां जाकर फोटो खींचते हैं। कबीर ने मना किया, रात बहुत हो गई है, ऐसा जाना सुरक्षित नहीं। लेकिन दोस्तों के बहुत जोर देने पर कबीर उनके साथ चल पड़ा। तीनों जंगल से होकर नहर की ओर बढ़ने लगे, लेकिन जंगल बहुत खतरनाक लग रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। उन्हें 1 घंटा हो गया था, लेकिन जंगल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। तभी उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई चल रहा है। तीनों ने तेज तेज चलना शुरू कर दिया, लेकिन वो आवाज लगातार आ रही थी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके सामने एक अजीब काली आकृति दिखी, जो पैरों पर चलने की बजाय जानवर की तरह रेंग रही थी और उन्हें घूर रही थी। तीनों घबरा गए और अपने टेंट की ओर भागे, लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा था। अचानक उन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वे मदद मांगने के लिए उसमें चले गए, लेकिन हवेली में कोई नहीं था। तभी कबीर ने देखा कि राहुल उनके साथ नहीं है। वो और पोपट उसे पुकारने लगे, उसे ढूंढने लगे। दोनों बहुत डर गए और सोचने लगे, हम टेंट से क्यों निकले। अचानक राहुल की आवाज आई, बचाओ बचाओ। वे ऊपर की ओर भागे और देखा कि एक भयानक बूढ़ी औरत, जिसका चेहरा डरावना था, ने राहुल को कुर्सी से बांध रखा था। राहुल चीख रहा था, बचाओ बचाओ। लेकिन जैसे ही बूढ़ी औरत ने कबीर और पोपट की ओर देखा, वो उनके पीछे भागी। दोनों हवेली से बाहर निकले और उसी नहर के पास पहुंच गए जिसे वे ढूंढ रहे थे। अचानक दोनों का पैर फिसला और वे नहर में गिर गए। कबीर और पोपट डूबने लगे। किसी तरह कबीर नहर से बाहर निकल गया, लेकिन पोपट डूब गया। कबीर मदद के लिए टेंट की ओर भागा, लेकिन चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। सुबह उसकी आंख टेंट में खुली। बाहर निकला तो पुलिस की टीम खड़ी थी और सफेद चादर में लिपटी पोपट और राहुल की लाशें थी। पुलिस ने जांच शुरू की। आसपास के लोगों ने बताया, इस जंगल के बीचों बीच एक हवेली है जहां एक बूढ़ी औरत का साया रहता है। अगर कोई उसकी हवेली या नहर के पास जाता है तो वो उसे मार देती है। बहुत पहले गांव का मुखिया मंत्रा उसकी हवेली को तोड़कर वहां रिसोर्ट बनाना चाहता था। एक दिन उसने बूढ़ी औरत को मार मार कर हवेली से बाहर निकाला। गुस्से में उस बूढ़ी ने नहर में कूदकर अपनी जान दे दी। लोग कहते हैं कि उस बूढ़ी की आत्मा आज भी यहां भटकती है और किसी को अपनी हवेली के पास आने नहीं देती। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपके साथ कभी कोई डरावना वाकया हुआ है।